राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत जी का दर्शन करते समय प्रथम स्कंद में एक श्लोक आया कि अनीति का धन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर क्या क्या स्थितियाँ बन जाती हैं। अनीति का, पाप की कमाई। श्री बिहार जी तुम जानो, बहुत बढ़िया कुछ भाव मन में आए तो मुझे लगा आप सब लोगों से साझा करूं, क्योंकि प्यारे आज ऐसा माहौल बन चुका है, सब जगह ऐसा माहौल बन चुका है कि व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करने पर उतारू है। बुरे से बुरा कर्म करवा लो उससे, नीच से नीच कृत्य करवा लो, कुछ भी करने पर उतारू है, बस पैसा मिलना चाहिए। पैसा ही माँ बाप हो चुका है, ना माँ बाप को देख रहा, ना परिवार को देख रहा, ना रिश्तेदारों को देख रहा, ना दोस्त यारों को देख रहा। सब जगह जहाँ देखो इस समय पैसे की दौड़ मची हुई है। लेकिन पैसा कमाते समय मेरे भाई बहन इस चीज़ का विवेक रखें कि लक्ष्मी जो होगी वो परिवार में सुमति और सम्मति लेकर के आएगी, याद रखें। और जहाँ पर अनीति का धन होगा उसमें कलयुग का वास है, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से निकलेगा प्यारे, निकलेगा। इसलिए जितना हो प्रयास करें कि अनीति के धन से बचें। बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सबसे निवेदन है। तो मुझे आज एक वाकया स्मरण में आया, इसलिए मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। दो मित्र थे, दोनों साथ खेले पले बढ़े और बढ़िया याराना दोनों में। और संयोग की बात कि एक उसमें से फौजी हो गया और दूसरा वैश्य वर्ग से था, तो वो व्यापार करने लगा छोटा मोटा। जैसा भी वो फौज में अपनी ड्यूटी पर रहता और वो यहाँ पर कुछ ना कुछ इधर उधर करके व्यापार करते रहता। दोनों की ही शादी हो गई और इसकी जो वैश्य था, जो व्यापारी था, उसके कोई हुआ नहीं। उधर फौजी के घर में सुंदर बालक हुआ। तो जब उसको छुट्टी मिली लगभग 8-10 महीने बाद, तो वो आया और दोनों दोस्त मिले, बैठे उठे, चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो दुख सुख की बातें भी होती हैं दोस्त यारों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ व्यापार करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। तो ये सुनकर के सज्जनों, उस फौजी मित्र ने कहा कि भाई एक बात बताओ, तुम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे अपना मित्र नहीं मानते। अगर तुझे पैसे की ज़रूरत थी तो एक बार बोलना चाहिए ना मुझसे, कितना चाहिए बोल। उसने कहा कि जितने में अभी मेरा व्यापार चल जाए फिर मैं तेरा लौटा दूंगा मैं। बोले हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं ब्याज नहीं लूँगा, इस पैसे का ब्याज नहीं लूँगा मैं। क्या अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद, तू इतना सोच रहा है। आपस में लेन देन फाइनल हुआ और पैसा उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। श्री बिहार जी तुम जानो, जो भी पैसा था वो उन्होंने दे दिया। ये पहली बात तो आप ये रखें दिमाग में कि ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको मैं। हे बिहार जी, कुछ समय बाद उसकी छुट्टी ख़त्म हुई और वो अपनी ड्यूटी पर चला गया फौजी। और जो व्यापारी था उसने अपना व्यापार बढ़ाया, वो पैसा लगा करके व्यापार में वो सफल हुआ बढ़िया। और सफल इतना बढ़िया हुआ कि एक दिन की बात, सीमा पर कुछ लड़ाई छिड़ी, युद्ध हुआ और वो जो फौजी भाई था, उसका मित्र जो था, वो उसमें शहीद हो गया, मर गया वो बेचारा। अब वो निश्चिंत था इस बात से कि अगर कोई भी बात होती है तो पैसा ये मेरे घर पहुंचा देगा। उसका शव आया, अंतिम संस्कार हुआ, रोना गाना, जितना भी जो भी, एक बहुत भयानक दुर्दशा उस गांव की हुई, क्योंकि वो लाडला बच्चा था जो फौज में मारा गया। वो उसकी पत्नी की इतनी भयानक स्थिति, उसकी पत्नी को पता था कि इसके पास, व्यापारी के पास इतने पैसे हैं तो चलो काम चल जाएगा। जब कुछ महीने गुजरे और उसकी पत्नी ने जब ये चर्चा रखवाई तो उसने, व्यापारी ने कहा कि बोले वो पैसा तो वो मुझसे तभी ले गया था, वो उसने तो मात्र कुछ ही दिन के लिए दिए थे। तो उसने कह दिया था कि ऐसे ऐसे फलां व्यक्ति को पैसा दे देना। अब संयोग की बात, वो व्यक्ति वहाँ का था ही नहीं जिसको पैसा देने की बोला।
अंततोगत्वा बात ये हुई कि उसके मन में अच्छी खासी बेईमानी आ गई और प्लानिंग ये हो गई थी कि अच्छा हुआ कि मर गया वो, अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा मुझे। खा गया, पचा गया पूरे पैसे को प्यारे। गांव में कई लोग इस बात को कहने लगे कि अरे राम राम, इसने बड़ा नीच कर्म किया, पैसा इसी के पास था और लेकिन झूठ बोल गया, बिल्कुल झूठ बोल गया ये। इसने एक नहीं सुनी किसी की कि नहीं वो तो मुझसे तभी ले गया था पैसा, वो तो तभी ले गया था, वो तो तभी ले गया था। बस ये बात कह करके उसने सब खत्म कर दिया। कोई प्रमाण था नहीं, कोई प्रूफ था नहीं। बहरहाल श्री बिहार जी, कुछ समय निकला, दिन निकले, महीने निकले। संयोग की बात उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लग गया। लोग हैरान हो गए कि ये इतना पापी व्यक्ति, इतना छली कपटी व्यक्ति, और हे ईश्वर तू कहाँ है, इसका व्यापार इतना बढ़ता जा रहा है। और कमाल की बात, उसके घर कोई बाल बच्चा नहीं था। उसके घर में कुछ ही वर्षों बाद सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, बढ़िया सुंदर बालक। व्यापार बहुत अच्छा चलने लग गया, बच्चा धीरे धीरे बढ़िया बड़ा होने लग गया। गांव वाले सब कहने लग गए, बोले इस धरती पे परमात्मा है नहीं, क्योंकि जो इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा अत्याचारी, जिसके संतान नहीं थी उसके संतान हो गई। व्यापार नहीं चल रहा था, व्यापार चल गया। बढ़िया मकान, दुकान और कोठी उसने बनवा ली अपनी, खूब पैसा ब्याज पे उठाने लग गया, सारा कुछ। लोग कहने लगे कि हे परमात्मा, पता नहीं तेरा क्या न्याय है, क्या नियम है, क्या न्याय है, क्या नियम, कुछ समझ में ना आए। सज्जनों, लोगों ने ठाकुर जी पर छोड़ दिया। कुछ समय निकला, उसका वो बालक बड़ा हुआ, जब समझदार हुआ बालक वो, तो एक दिन स्कूल से आते समय उस बच्चे को कुछ वॉमिट वगैरह हुई, उल्टी वगैरह हुई, तो उसमें ब्लड आया, खून आया। इकलौता बच्चा था तो वो दौड़ करके डॉक्टरों के पास भगा, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में, कि बच्चे की उल्टी में खून कैसे आया, क्या दिक्कत है इसको। अब डॉक्टरों ने जब सारे चेकअप करवाए तो पता चला कि उसको कोई ऐसी भयानक बीमारी है, भयानक रोग है उसके अंदर। मेरे भाई बहन, उस रोग का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों ने कहा इसकी बीमारी का इलाज यहाँ पे नहीं है, फला जगह चले जाओ, तुम फला जगह चले जाओ। भटकता रहा, इतना पैसा लगा उस बच्चे में कि उसकी दुकानें बिक गई, जो कोठी बनाई थी वो कोठी बिक गई, ज़मीन प्रॉपर्टी जितनी थी वो सब बिक गई। एक दिन रोता हुआ उस बच्चे को लेकर के चला आ रहा था, तो मार्ग में एक साधु मिले, एक विद्वान मिले। चरणों में उसने सर रख दिया कि बाबा मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, क्या हुआ ऐसा। और बच्चे में इतना पैसा लग चुका है, इसके बाद भी डॉक्टरों ने अब लास्ट में हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं कह सकते, बचेगा भी कि नहीं। मेरा सब कुछ बिक गया बाबा, रोने लग गया फूट फूट के। तो वो जो महापुरुष थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे भजनानंदी थे। वो एक क्षण मात्र में ही उसकी सारी स्थिति समझ गए। उन्होंने कहा कि बच्चा, तो उदास मत हो, रो मत। क्यों ना रोऊं बाबा, सब कुछ तो समाप्त हो गया। बोले समाप्त नहीं हुआ है, ये तेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। हिसाब किताब चुकता? हाँ, क्या मतलब? तो बाबा ने हंस करके कहा कि तुझे ध्यान है कि भूल गया? तेरा एक मित्र था फौजी, और जैसे बाबा के मुंह से शब्द सुना तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि हाँ बाबा, तुम्हें कैसे पता? कि बोले मूर्ख, ये बालक कोई और नहीं, ये वो फौजी ही तेरा बालक बन कर के आया है। और इसका जो पैसा खा गया था ना तू, इसका जो धन खा गया था, सारे लोगों की हाय इतनी पड़ी है तेरे ऊपर कि वो फौजी ही तेरा बेटा बन कर के आया है। और जब तक सूत पाई ब्याज हिसाब बराबर नहीं कर लेगा, तब तक ये जाएगा और नहीं मरेगा नहीं तब तक ये। और सुन, जिस दिन तेरी एक एक पाई इसका हिसाब बराबर हो गया, उस दिन ये अपने आप चला जाएगा। इतना कहते हुए सज्जनों,
वो तो जार बेजार फूट फूट के वहीं रोने लग गया। महात्मा चले गए वहाँ से, और उस आज व्यापारी ने उस बच्चे को देखा तो उसको बेटा नहीं, उसका मित्र देख रहा था। रोने लग गया कि मैंने बहुत बुरा अनर्थ किया, बहुत बुरा पाप कर दिया मैंने अपने ही सच्चे मित्र के साथ में ऐसा व्यवहार किया। तो कुछ नहीं बोला, बोले बेटा कहाँ देख रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि पापा वो दुकान पे जो चूरन की पुड़िया है ना, वो जो दुकान पे चूरन की पुड़िया, वो पुड़िया मैं खाऊंगा। तो पिता ने सोचा कि बच्चा मर तो रहा ही है, अब ये भी क्यों मना करूं। गया दुकान से चूरन की पुड़िया लेकर के आया, और पुड़िया खाते समय, मुंह में डालते समय, चूरन की खाते समय आज पहली बार वो बच्चा बोल पड़ा कि मित्र बस ये पुड़िया तक तेरा मेरा हिसाब बाकी था, बस हो गया, तेरा मेरा लेन देन पूरा हुआ। पुड़िया 2 रुपए की, 1.5 रुपए की जो भी आती थी वो मुंह में डाली, और उसी समय उसके प्राण पखेरु निकल गए। मेरे भाई बहन, रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। ये न सोचना कभी भी कि भाई उसने पाप किया, वो आज खूब फल फूल रहा है। प्यारे, ऊपर वाले का जब अन्याय होता है तो लोग समझ भी नहीं पाते, कहाँ से कुल्हाड़ी पड़ गई, कहाँ से डंडा पड़ गया। घाव असर बहुत गहरा होता है जब उसकी लाठी पड़ती है और आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है। इसलिए मेरे प्यारे, अनीति का धन होत है वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। अनीति का धन जो है मेरे प्यारे, मूल सहित, ब्याज सहित अपना ले जाता है। इसलिए प्रयास करें, बचें, अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, और अपने परिवार का पालन पोषण करें, और इन सब से ऊपर श्री ठाकुर जी का भजन करते रहें, हमेशा भजन करते रहें। राधे राधे।